जो हम भी तेज चल रहा है बहुत ज़्यादा। रुक जाओ जल्दी। हाँ वो गाड़ी खड़ी कर दी उसने। आज भैया अच्छी क्यों नहीं आ रही है। सितंबर इस बार वीकेंड पे पड़ा था और मसूरी के तमाम व्यापारियों को, होटलियर्स को, होम स्टे स्वामियों को, यहाँ के युवकों को जो रोज़गार में किसी न किसी रूप में अपना रोज़गार देखते हैं, उनको बड़ी उम्मीद थी। और बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि 31 दिसंबर का दिन और मसूरी आज आधे से ज़्यादा खाली पड़ा है। इसके कई कारण हैं। एक सबसे पहला कारण, प्रशासन द्वारा पिछले 10 दिन से मीडिया में और न्यूज़पेपरों के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से बार बार मसूरी फुल की बात की जा रही है। एक पुरानी फ़ोटो दिखाकर बार बार वो सोशल मीडिया पे चलती है कि मसूरी फुल है। ये प्रशासन, पुलिस विभाग, ट्रैफिक पुलिस जानबूझ के करती है जिससे कि लोग मसूरी आने से कतरें और दूर जाएं। इसका नुकसान मसूरी के व्यापारियों को, होटलियर्स को हुआ है। दूसरा अहम मुद्दा, मसूरी में पिछले 3 दिन से एक भनक लाई गई, एक आवाज़ उठाई गई प्रशासन द्वारा, ट्रैफिक पुलिस द्वारा कि मसूरी में रूट डाइवर्ट कर दिए गए हैं। रूट डाइवर्ट करने से पर्यटक परेशान हुआ है। पर्यटक परेशान होने के कारण पर्यटक ने आजू बाजू आसपास की जगहों पर जाकर होटल कमरे लिए और मसूरी खाली रह गई। व्यापारियों को खासा नुकसान हुआ। तीसरा बहुत मुद्दे की बात जो है वो है जो ये वन वे ट्रैफिक बनाया है और नो पार्किंग जोन बना दिए है। मसूरी में चुनिंदा पार्किंग है और चुनिंदा पार्किंग तक पहुंचने के लिए उन्होंने वन वे ट्रैफिक को इस तरह मोड़ मार के पहुंचाया है टूरिस्ट को कि टूरिस्ट परेशान हुआ है। इसका कारण आज हम मार्केट खाली देख रहे हैं। चौथा एक बहुत अहम कारण, किंगरे की पार्किंग जो एक हरा हाथी है सरकार के लिए, प्रशासन के लिए। और प्रशासन पे मुझे समझ नहीं आता किस बात का दबाव है इस पार्किंग को चलाने के लिए। कभी वो टैक्सी एसोसिएशन में दबाव बनाते हैं आप शिफ्ट करिए, कभी वो कहते हैं स्थानीय निवासियों की वहाँ गाड़ियाँ लगाइए, कभी वो कहते हैं पर्यटकों की गाड़ी लगेगी और वहाँ से शटल सर्विस चलेगी। और आज मैं बधाई के पात्र है हमारा प्रशासन, हमारी राज्य सरकार कि वो पार्किंग उस ठेकेदार से मिली भगत कर आज उन्होंने वो पार्किंग चला दी। आज वो पार्किंग फुल है। मेरे पास ये वीडियो है, मेरे पास फोटो आई है उस पार्किंग की। पूरा मसूरी खाली पड़ा है लेकिन वो किंगरे की हरा हाथी पार्किंग भरी पड़ी है। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ठेकेदार लिप्त है नगर पालिका के साथ, प्रशासन के साथ, राज्य सरकार के साथ, जो उस पार्किंग को चलाने के कारण, उस पार्किंग को चलाने के पीछे आज पूरा मसूरी को खाली कर दिया है। और पार्किंग के नाम पर, वन वे के नाम पर इस बार प्रशासन ने एक भी बैठक व्यापारियों के साथ, होटलियर्स के साथ, होम स्टे स्वामी के साथ नहीं करी है, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। और आज मैं एक बात और बताना चाहूँगा, अगर इस प्रकार का ट्रैफिक व्यवस्था शहर में रही और इस प्रकार की तानाशाही पुलिस द्वारा करी गई, हम एक जन आंदोलन खड़ा करेंगे। मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा एसपी ट्रैफिक साहब को कि आपकी मनमानी मसूरी में नहीं चलेगी, ना चलने देंगे। का कहना ठीक है कि जो पुलिस की कहें या प्रशासन की कहें, जल्दबाजी कह लीजिए या गलत प्लानिंग को कह लीजिए, जो ट्रैफिक यकायक ट्रैफिक प्लान बनाया गया और जिस हिसाब से गाड़ियों को रोका गया और साथ साथ ये भी करा गया कि ऑनलाइन ही कमरे वाले जिनों की बुकिंग है वही मसूरी आ सकते हैं, ये सब छोटी वजहें काफ़ी रही जिसकी वजह से हर साल की तुलना में इस साल 60% ही व्यापार हो पाया। और लगभग अधिकांश जितने छोटे होम स्टेज हैं या छोटे गेस्ट हाउसेज हैं जिन्होंने 2-3 कमरे बना के, जो पिछले 2 साल से नववर्ष का इंतजार कर रहे थे कोविड के कारण, क्योंकि पिछले साल भी इतना अच्छा नववर्ष नहीं चल पाया था, तो उन सबको काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा है। बड़े होटल्स ऑनलाइन रहते हैं लेकिन प्रशासन को ये भी सोचना चाहिए कि छोटा कारोबारी, ट्रेडर, दुकानदार, अगर हर आदमी ऑनलाइन बुकिंग करके नहीं आ पाता है और छोटे होम स्टेज जो है वॉक इन कस्टमर पर ही निर्भर रहते हैं, तो ऐसे में देखा गया जो अत्यधिक नुकसान हुआ है वो छोटे होम स्टेज, गेस्ट हाउसेज
और पार्किंग लॉट सब खाली पड़े हैं। प्रशासन ने लगभग सारी गाड़ियों को डाइवर्ट भी कर दिया है और कुछ गाड़ियां देखी जा रही हैं किंग रेट पर रोकी जा रही हैं, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और पर्यटकों में भी एक अच्छी छवि नहीं जा रही है, क्योंकि पर्यटकों को जो है बहुत लंबा कट मार के 8-8 किलोमीटर राउंड मार के आना पड़ रहा है, जिससे पर्यटक काफ़ी निराश है। इससे उत्तराखंड में पर्यटन की छवि पे फर्क पड़ रहा है। और जहाँ देखा जा रहा है, अभी कई हमारे मित्र हैं हिमाचल प्रदेश में मनाली में, जहाँ से सूचनाएं आ रही हैं कि वो ओवर चल रहा है और मनाली में 110-120% और जगहों पे ज़्यादा बुकिंग चल रही है। और हमारा मसूरी जो पर्वतों की रानी है वो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है और हर साल की प्रति इस साल मुश्किल से 60% ऑक्यूपेंसी होटलों में है देखी जा रही है। इस साल के जश्न में जिस तरह से मसूरी में भीड़ होनी चाहिए थी उस तरह की भीड़ नहीं हो पाई। उसका एक कारण ये भी रहा कि जिस तरह से प्रशासन ने और पुलिस ने जो ये रोड मैप तैयार करा कि कहाँ से गाड़ी आएंगी किधर से आएगी, वो मेरे को ये लगता है कि उन्होंने लोकल लोगों को जो स्टेक होल्डर थे, होटल वाले, रेस्टोरेंट वाले, लोकल लोग, उनसे बिना पूछे प्लान तैयार कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, माना फॉर एग्जांपल किसी को लाइब्रेरी जाना है तो पहले वो स्प्रिंग रोड से घूमते घूमते सर्कुलर रोड से घूमते घामते जहाँ से 1 किलोमीटर जानता हो 6 किलोमीटर घूम के आ रहा। उसके बाद ही फिर पुलिस वाले कहते, लोग कहते आगे बढ़ो, जाम हो रहा, करते करते ट्रैफिक परेशान हुआ। उसके बाद फिर प्रशासन की तरफ से मैसेज गया कि जो मसूरी आएगा, जिसकी बुकिंग होगी वही आएगा, बाकी आ नहीं पाएगा। तो 50% आज की तारीख में आदमी ऐसा था जहाँ उसकी इच्छा करती है, मन करता है, वहाँ रुकता है। परंतु जब ये सब परेशानी हुई तो उसको देखते हुए जो आज मसूरी में रस होना चाहिए था वो रस उतने जोर से नहीं हो पाया, जिसका पर इससे बिजनेस तो बहुत फर्क पड़ गया। हाँ, बिजनेस किसी चीज़ का इंतजार करते हैं। बिल्कुल बिजनेस में इसका फर्क पड़ा है। हम तो ये कहेंगे प्रशासन को, लोकल लोगों को, स्टेक होल्डर को कॉन्फिडेंस में लेकर तब प्लान बनाना चाहिए। हालांकि पिछले 1 दिन से हम भी प्रशासन के साथ बहुत रिक्वेस्ट करी कि इस प्लान को थोड़ा चेंज करो, इसको हल्का करो। थोड़ा बहुत उन्हें क्या, पर लास्ट मोमेंट पे तब तक हर टूरिस्ट ने अपना प्रोग्राम लेफ्ट राइट कहीं बना लिया, जिसकी वजह से जितनी भीड़ होनी चाहिए थी उतनी भीड़ नहीं हो पाई। बात तो यह है कि मसूरी में जब कोई ऐसी कार्रवाई होती है तो किसी जनप्रतिनिधि के, मसूरी किसी जनप्रतिनिधि को नहीं पूछाता और किसी दुकानदार को नहीं पूछाता है, और जो लोग मीटिंग में होते हैं वो तुरंत हाँ कर देते हैं, नगर पालिका अध्यक्ष हो चाहे कोई भी हो, अपनी मनमानी चल रही है और वन वे करके टूरिस्ट परेशान हो रहा है। टूरिस्ट यहाँ के खुश नहीं है और एक वन वे कर दिया, आदमी 8 किलोमीटर घूम के आ रहा है, ये क्या व्यवस्था है? उसका होटल पहले उसको 8 किलोमीटर घुमा के अपने होटल पे आएगा तो बहुत परेशान है लोग। उसको वैसे भी वहाँ जाने नहीं दिया जा रहा है, वो पहुँच भी रहा है 8 किलोमीटर फिर घुमा दिया जा रहा है। ऐसे में कई टूरिस्ट मायूस हो गए। टूरिस्ट भी मायूस हो गया और दुकानदार भी मायूस है। आप माल रोड की भीड़ को देख अंदाजा लगा सकते हैं। जो पहले भीड़ होती थी, जो लास्ट तरीके, अगर अब आपका कोई विजुअल हो वो चलाइए आप, उसमें कितनी भीड़ है और क्या सिस्टम था। इस सिस्टम को बिल्कुल नकार दिया गया है और नगर पालिका बिल्कुल फेल है, क्योंकि नगर पालिका के बस के काम करना नहीं है। मुझे यहाँ तो उनको अपनी सीट छोड़ देनी चाहिए और यहाँ पर डीएम को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि डीएम ही मैनेज कर रही है, नगर पालिका कुछ कर ही नहीं रही।